2025 और 26 के अंदर पहली बात तो थोड़ा सा टकराव हो सकता है, और ये जो टकराव है ये पूरी दुनिया की दृष्टिकोण बदल देगा। युद्ध टाइप सिचुएशंस बन सकती हैं। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे चैनल पे आगे कहते हैं कि 6 और 3 की नहीं बनती। मैं कहता हूँ अगर 3 और 6 की नहीं बनती ना, तो ना तो इंडिया कभी वर्ल्ड कप जीतती, ना ही कभी ऑस्कर आता, ना ही गौतम अडानी होता, ना ही अमेजोन होता। अच्छा, 14 जून 2024 सब समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इट एड्स अप टू अ नंबर 1, तो वो जीत गए। वहीं 2 साल पहले जब उनका पर्सनल ईयर 8 नंबर का चल रहा था, तो जेल जाने की संभावना हो गई थी। जैसे आपने बताया हनुमान जी का साल है, तो कहते हैं कि हनुमान जी चले ना श्री राम के ना। Yes, absolutely. So in this year, your spirituality will be tested. In this year, your faith will be tested. 7, 16, 25 वाले इस समय पे ज्यादा रिस्क ना लें। ठीक है। 9 नंबर वालों के लिए खुद 2025 9 नंबर का साल है। Anything which causes pressure here is not good for number 7 in this year. नंबर 3 वालों को रेमेडीज कौन सी करनी चाहिए? नंबर 3 को क्लटर फ्री रहना है, नॉर्थ ईस्ट को साफ रखना है, व्हाइट एंड पिंक फ्लावर्स की डेकोरेशन। तो 2025 इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ईयर। इस साल में 3 चीजें समझ लो, SSS फॉर्मूला अगर सक्सेसफुल होना है तो नंबर 1 के जो लोग हैं, दे विल फील डायरेक्शनलेस। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी इज जस्ट मेंट टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स, देयर शॉर्टकमिंग्स, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। पिछले साल आज से ठीक 1 साल पहले 2024 की बातें चल रही थी। शनि का साल कहा जा रहा था और ये बोला जा रहा था कि अगले साल में क्या होगा इसी साल पता लग जाए। तो कुछ गेस्ट हमारे चैनल पे ऐसे आए जिन्होंने बोला कि आप गोल्ड खरीद लो, आपका भला हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, मिलेंगी। तो वो हुआ। उन्होंने हमें बताया कि आप AI में इन्वेस्ट करो, या AI में अगर आप जॉनर चेंज करना चाहते हो, लाइन चेंज करना चाहते हो, तो आप AI में जाओ। और हमने देखा AI को ग्रो होता हुआ। उन्होंने बताया कि कैसे आपको कौन से स्टॉक मार्केट में, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। हमने देखा उसको बूम होता हुआ। और पर्सनली मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने इनमें से ना कुछ चीज़ें करी पर ढंग से नहीं करी। पर आज वो मौका है, हमारे पास 2025 है और अब फिर से वो ये सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसा 2025 आपके लिए जाने वाला है, आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपकी न्यूमरोलॉजी, आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच वरुण फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है इस बार आपसे, क्योंकि हमने पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपको बुलाया कि सर इस साल बताओ कि अब मैं कहाँ पे पैसा लगाऊं, मैं कहाँ पे ध्यान दूं, मेरे नंबर्स के हिसाब से मेरा ये साल कैसा जाने वाला है, पूरे विश्व का ये साल कैसे जाने वाला है, इंडिया के लिए स्पेसिफिक ये साल कैसे जाने वाला है, एंड एवरीथिंग। तो 2025 की बातें करते हैं। और ट्रैक रिकॉर्ड आपने मेरे को हर पॉडकास्ट में बोला कि अगर किसी को टेस्ट करना हो कि वो कितने ऑथेंटिक है, तो आप उनकी पुरानी बातों से जज कर सकते हो कि उन्होंने जो जो प्रेडिक्शन करी है वो कितनी एक्यूरेट गई हैं। और आप अगर आपको लग रहा है तो आप जाके पिछला पॉडकास्ट देखो। आपने पूरा साल तो बिता ही लिया, क्लोजिंग कर रहे हैं सब अपने साल की, तो पिछला पॉडकास्ट देखो, आपको सारी चीजें सेंस बनाएगी और फिर आप 2025 वाले पे रिलाई कर सकते हैं। सर बताइए आप। जरूर। देखो 2025 हमारे लिए एक ब्लेसिंग ईयर आने वाला है। ओके, इट्स अ ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन से कौन कंफर्टेबल है? जो इंसान तैयारी कर चुका है, जो इंसान मौके की तलाश में है कि मुझे एक मौका मिल जाए, मैं अपने आप को साबित कर दूंगा। हाँ। और वही ट्रांसफॉर्मेशन से कौन डर रहा है? जो रेडी नहीं है, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। तो ये कुदरत का नियम है कि पेड़ पे पत्ते लगे हैं तो झड़ेंगे और वापस नए पत्ते आएंगे। तो 2025 इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ईयर। इस साल में 3 चीजें समझ लो, SSS फॉर्मूला अगर सक्सेसफुल होना है तो। SSS फॉर्मूला, यस, बताइए। SSS फॉर्मूला फॉर 2025 इज, फर्स्ट थिंग इज सॉलिडारिटी। आधा घंटा सुबह अपने साथ और आधा घंटा शाम को परिवार के साथ समय बिताना शुरू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। दूसरा है सिंसेरिटी। जो लोग भी फोन करके बोल देते हैं ना, आज मैं बीमार हूं, आज मैं काम पे नहीं आऊंगा, उनकी ज्यादा पिटाई होगी। ओके। तो आपको जो भी काम करना है वो सिंसेरिटी से करना है, ऑनेस्टी के साथ करना है। और तीसरा है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, हम अपने आप को वक्त दे रहे हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स को वक्त दे रहे हैं, बट यू नीड टू गिव टाइम टू योर मास्टर एज वेल। अभी SSS फॉर्मूला ऐसे नहीं कि मेरे मन में आया मैंने बना दिया। दिस इज रिलेटेड टू मार्स, क्योंकि 2025 एड्स अप टू नंबर 9। ओके। हनुमान जी से लिंक्ड है। हनुमान जी सॉलिडारिटी, एकांत में भी समय बिताते हैं, आज भी बिता रहे हैं। और जब वक्त हुआ तो सबके साथ भी खड़े थे। राइट, पूरी सेना में थे। राम परिवार में उनकी खास जगह है जी। तो अपने लिए अकेले समय भी बिताना है और परिवार के साथ भी समय बिताना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को समझ जाओ, कोई डिफरेंट आपको इलाज करने की जरूरत नहीं है, रेमेडीज उपाय करने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन सॉलिडारिटी।
अपने साथ भी समय बिताओ, मन के अंदर मंदिर, और आधा घंटा परिवार के साथ समय। चाहे आप दूर रहते हैं तो जूम कॉल्स पे, यू नीड टू बी देयर, यू नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन माय हाउस। ओके, ठीक है, अवेलेबल रहना, अवेलेबल रहना, अवेयर रहना। सिंसेरिटी की जहां हम बात करते हैं, बहुत सारे कामों में हमें देखते हैं कि झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, नहीं आप यकीन मानिए, इसमें मैं 2 पैसे भी नहीं कमा रहा हूँ। हाँ, देखिए ये बहुत कॉमन सी बात है जो बिजनेस में निकल जाती है। यू आर ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट, बट एवरीबडी नोज दैट यू आर नॉट बिजनेस फॉर फ्री। राइट, ठीक है, तो आपको झूठ बोलने की जरूरत क्या है, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आपको कोई काम मिला है तो यू शुड बी थैंकफुल। आप जिस जॉब को कर रहे हैं, यू शुड बी थैंकफुल। आपको क्या जरूरत है कि आप झूठ बोलो, अपनी जॉब को गाली दो? अगर इतना आपको स्ट्रेस दे रही है तो छोड़ दो आज नौकरी। उसके पैसे से घर भी चलाना है, लग्जरी भी खरीदनी, और अपने काम को बुरा भी बोलना है। राइट, तो कैसे इसमें हैप्पीनेस आएगी? दिस इज नॉट कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पी मनी। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है हैप्पी मनी एंड सैड मनी। ओके, तो हैप्पी मनी ओनली कम टू दोज पीपल हु प्रेज देयर वर्क। अदरवाइज द मनी दैट यू अर्न, लोग कहते हैं ना पैसा कमाते टिकता नहीं है, दैट इज सैड मनी। ओके, बिकॉज दैट वाज अर्नड विद द इंटेंट ऑफ नॉट लविंग व्हाट यू डूइंग। राइट, हाँ, दैट इज सैड मनी। ठीक है। और तीसरी बात जो मैंने स्पिरिचुअलिटी की कही, आप देखते हैं कि हनुमान जी अपना सीना खोल के दिखाया तो उसमें श्री राम की तस्वीर नजर आई। तो वैसे ही हमारे अंदर जो ताकत है, जो रोशनी है, जो एनर्जी है, वो तो ऊपर वाले ने डाली है। हम इस बात पे तो डिबेट कर सकते हैं कि कौन से भगवान ज्यादा पावरफुल है, सही है, कौन सा धर्म सही है, गलत है, बट इस बात से तो नहीं हम डिसएग्री कर सकते कि भगवान भूमि गगन वायु अग्नि नीर है। देयर इज वन यूनिवर्स, एक ओमकार है, ओम की फ्रीक्वेंसी है, इट्स ऑल वन। तो आप जिस भी धर्म में मानते हैं, जिस भी आप गुरु को मानते हैं, उनके लिए आधा घंटा जी समय निकालना इस साल बहुत जरूरी है। क्योंकि इस साल आपके आसपास इतनी चीजें चेंज हो रही होंगी कि आप गुरु की उंगली पकड़े बिना या इष्ट की उंगली पकड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, आप देखते हैं एक छोटा सा बच्चा है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं मैं आपको। जैसे आपने बताया हनुमान जी का साल है, तो कहते हैं कि हनुमान जी चले ना श्री राम के, ना यस एब्सोल्युटली जी, हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। वैसे ही आप देखो एक छोटा सा बच्चा है जी, वो अपने पापा के साथ एक मेला घूमने गया है। अभी अस्टोनिश्ड बाय द थिंग्स अराउंड हिम। राइट, कह रहा कितनी कलरफुल चीजें हैं पापा, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, इज वेरी एक्साइटेड। और भीड़ में गलती से उसकी उंगली छूट गई पापा की। अब उसके आसपास वही चीजें हैं, लेकिन वो सब चीजें उसको डरा रही हैं, काटने को दौड़ रही हैं। राइट, सो इन दिस ईयर योर स्पिरिचुअलिटी विल बी टेस्टेड। ओके, इन दिस ईयर योर फेथ विल बी टेस्टेड। तो आपको यकीन रखना है कि अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि आपके अगर रिश्ते खराब हैं, आपने कोई झूठ बोला है, देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू मेक इट राइट। कहते हैं ना पश्चाताप करना चाहते हो, तो यही साल है। इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा टू मेक योर लाइफ बेटर। जो भी कार्मिक डेट्स हैं आपके, जो भी सिंस हैं, उसको साफ करने का साल है ये। ओके, नाइस, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हनुमान जी की जो 40 है उसमें 40 चीजें हैं, वो हम समझ नहीं पाए कि क्या है। आपको पता है हनुमान चालीसा जेल में लिखी गई थी? नहीं पता? नहीं। तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया अकबर ने। ओके, ठीक है, 16th सेंचुरी की बात है ये। तो उन्होंने 40 दिन तक 40 वर्सेस हनुमान चालीसा के पढ़ने शुरू करे। ठीक है। और 40 दिन के बाद एक ऐसा उत्पात हुआ कि वो पूरे किंगडम में बहुत सारे बंदर आ गए। ठीक है। उन्होंने सारा बंदरों का जो काम होता है वो कर दिया, उन्होंने तहस नहस कर दिया पूरा। तो सब लोग भागे भागे गए, एम्परर हेल्प अस। तो किसी विद्वान ने बताया कि देखो जी, आपने तुलसीदास जी को जेल में डाला हुआ है और हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, जो मंकी गॉड हैं, उनको आप छोड़ो, नहीं तो ये पूरा आपका किंगडम खत्म कर देंगे। उन्होंने उनको छोड़ा, उनके साथ सारे वो हनुमान चालीसा बोलते बोलते चले गए और सारे वानर चले गए उनके पीछे पीछे। तो हनुमान चालीसा इज एक्चुअली अ बिगेस्ट मैनिफेस्टिंग टूल which we don't know about। हम कहते हैं ना आज की डेट में मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीके से करते हैं, बट हनुमान चालीसा को पढ़ लिया तो आपने अपनी जिंदगी में मैनिफेस्टेशंस कर ली। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुरावे। राइट। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो उसके अंदर आप देख रहे हो कि आप हेल्थ की भी बात कर रहे हो, वेल्थ की बात कर रहे हो, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो। So, ओवरऑल संपूर्ण है हनुमान चालीसा, संपूर्ण है जी। तो आप हनुमान चालीसा भी अगर पूरे दिल से पढ़ना शुरू कर दो या सुनना शुरू कर दो, अपने काम पे जा रहे हैं, पहले 10 मिनट निकाल के हनुमान चालीसा सुन लेते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पहले हनुमान चालीसा सुन लेते हैं।
तैयार होते होते लगा लीजिए, कान में आवाज जानी चाहिए, और अगर बैठ के जाप कर लिए तो और अच्छी बात है। तो हनुमान चालीसा इज द बिगेस्ट प्रोटेक्टर फॉर यू दिस ईयर। ओके। और एक और बात, 2025 जी 2025 एड्स अप टू नंबर 9, राइट। ठीक है। नंबर 9 इज मार्स, इट्स अ फायरी फ्रीक्वेंसी। हनुमान जी बहुत शांत स्वभाव के, बहुत प्यार उनके अंदर, लेकिन कहते हैं ना कि जब बात असूलों पे आए हाँ तो टकराना जरूरी है, राइट। तो वैसे ही इस साल में टकराव की स्थिति जियोपॉलिटिकल लेवल पे बन सकती है, युद्ध टाइप सिचुएशंस बन सकती हैं। अगेन न्यूमरोलॉजी इज व्हाट स्टडी ऑफ पैटर्न्स। ऐसा नहीं कि मुझे आज ये ख्याल आया तो मैं कह रहा हूँ। आई ऑलवेज बिलीव इफ देयर इज अ पैटर्न व्हिच इज बीइंग रिपीटेड तो उसको हमें समझना चाहिए। थोड़ा सा आप समझाइए। ठीक है। हाउ 1999 में कारगिल वॉर होती है जी, ठीक है। Y2K में सब चीजें चेंज हो जाती हैं, एक रेवोल्यूशन बूम आता है, हर चीज चेंज हो जाती है। तो वैसे ही 2025 और 26 के अंदर पहली बात तो थोड़ा सा टकराव हो सकता है, और ये जो टकराव है ये पूरी दुनिया की दृष्टिकोण बदल देगा। डिजिटल करेंसी जो आप बात करते हैं, राइट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जो क्रिप्टो को एक रेगुलेटेड फॉर्म में देखने की बात करते हैं आप, कि कैसे आप और मैं बिना पैसे दिए पैसे एक्सचेंज करेंगे, राइट, ऐसी चीजों में बहुत तरक्की होती हुई आपको नजर आएगी। ओके, ठीक है। जब ये तरक्की होगी तो आप ये भी मानते हैं कि कई देशों की जो डिपेंडेंसी ऑन यूएसडी वो कम हो सकती है, राइट, ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट सम कंट्रीज विल नॉट लाइक दैट, पर्टिकुलरली वन कंट्री विल नॉट लाइक दैट, ऑफ कोर्स। और जो उस कंट्री का राजा जो अभी बना है वो अपने पर्सनल ईयर 1 में ही था। अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देखें, पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर एवरीवन्स अंडरस्टैंडिंग, यू लुक एट योर डेट, योर मंथ एंड द करंट ईयर, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 14 जून 2024 सब समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, राइट, हम फोटो लगा देंगे। हाँ तो इट एड्स अप टू अ नंबर 1, तो वो जीत गए। वहीं 2 साल पहले जब उनका पर्सनल ईयर 8 नंबर का चल रहा था तो जेल जाने की संभावना हो गई थी। तो कैसे एक इंसान के लिए वक्त बदलता है तो वही इंसान जो सेम है उसके डिफरेंट रिपरकशंस होते हैं, परिणाम डिफरेंट आते हैं। तो इस साल के अंदर 2025 में दैट पर्सन इज गोइंग टू एंटर इनटू हिज नंबर 2 ईयर। ओके, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है। नंबर 2 ईयर में जब वो आएंगे तो दैट इज एन वेरी इमोशनल फेज स्पेसिफिकली फॉर हिम। ओके, अब इमोशंस में अब व्हाट इज वॉर या व्हाट इज प्रोग्रेस, इट इज जस्ट योर माइंडसेट, राइट। एक इंसान का दिमाग घूमा, उसने एक गोली चलाई, लड़ाई शुरू हो गई। तो ऐसे ही कई सारी चीजें जहां पे आपको लगता है कि एवरीबॉडी वांट्स टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ऑन द वर्ल्ड, वो होती हुई अभी आपको अगले 1 से 1.5 साल में नजर आएंगी। 1945 में वर्ल्ड वॉर में चले जाओ, 1945 एड्स अप टू नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 2 का समय था, उस टाइम पे हिरोशिमा नागासाकी की बॉम्बिंग हुई थी। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी, मैसिव डैमेज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दुनिया ने इससे पहले कभी कोई लड़ाई देखी नहीं थी इतने बड़े लेवल पे। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं तो 1971 इंडिया पाकिस्तान, जो लॉन्गे वाला मेजर कुलदीप सिंह जिस पे बॉर्डर मूवी बनी है। तो ऐसा बार बार देखा गया है। 1962 ठीक है, इंडिया की अगेन बात कि जब जब 9 and 1 की ट्रांजिट होती है, जैसे 2025 और 26 की होती है, तो यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशंस फॉर मैनकाइंड बनती है, पर वहीं पे प्रोग्रेस भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रेस होगी ज्यादा अगर आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट में, डिफेंस कंपनीज में, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जहां पे ह्यूमन रिलायंस कम होगा और हमें ऐसी चीजें चाहिए होंगी जो हमें दूरदर्शिता प्रदान करें। राइट, क्योंकि देखो एक वानर जिसके पास जादुई शक्तियां थी, हनुमान जी की बात कर रहा हूँ, बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो उड़ भी सकता है, वो सब काम कर सकता है जो एक आम आदमी नहीं कर पा रहा। राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी तो हमारी यही उम्मीद है कि वो सब काम कर पाए जो हम नहीं कर पा रहे। राइट, वाओ, या, ठीक है। हाँ, और इसके बाद आपके लिए बेस मेटल्स, हाँ, नंबर 9 कॉपर का है, मंगल का है। तो जो बेस मेटल्स हैं उसके प्राइस आपको, या कॉपर है या बाकी सब मेटल्स हैं, स्टील है, ये बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगेन गोइंग बाय द हिस्ट्री, 2016 एडेड अप टू अगेन नंबर 9। उस साल में जिंदल्स गिव मोर देन 80% रिटर्न, टाटा स्टील गिव मोर देन 50% रिटर्न। तो जब उस साल में हो सकता है तो इस साल में रेसिप्रोकेट क्यों नहीं होगा? व्हेन द वैल्यूएशंस आर लुकिंग फेयर। बुक वैल्यू आप देखिए इन स्टॉक्स की, इन कंपनीज में स्पेसिफिकली आप बुक वैल्यू देखिए, आपको फेयर वैल्यू नजर आएगी, ग्रोथ नजर आएगी। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए मौका बनता है ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का, चाहे टाटा स्टील है, जिंदल है, हिंडाल्को है। अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ऑफ कोर्स, दिस इज न्यूमरोलॉजी एनालिसिस। यू शुड टेक योर ओन डिसीजंस एग्जैक्टली विद केयरफुल मेजर्स, मेजर्स। राइट। ठीक है।
तो 2025 का जो हम बता रहे हैं सार यही है कि यस जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ सकती हैं, लेकिन ग्रोथ का मौका कहाँ मिलेगा? डिफेंस, एआई एंड मेटल्स में। ओके। और ये भी बता दूं, इंडिया की बात करते हैं, सेंसेक्स और गोल्ड में रेस लगने वाली है कि 1 लाख तक कौन पहुंचेगा पहले। कौन पहुंचेगा? अभी देखो गोल्ड ऊपर चला गया था, सेंसेक्स थोड़ा पीछे रह गया था, प्लेइंग कैचिंग अप चल रहा है। राइट। अब दोनों में से रेस लगेगी 1 लाख पे पहले कौन पहुंचेगा, और 1 लाख पे पहुंचेंगे 2026 में ये दोनों। अच्छा, दोनों ही 25 पहुंचेंगे, में नहीं आएंगे। दोनों ही पहुंचेंगे, लेकिन पहले सेंसेक्स पहुंचेगा। ओके। तो 2025 का जो साल है इसमें अपनी एसआईपीस बढ़ा दो। हाँ। rather than getting fearful कि क्या होगा नहीं होगा, अपनी एसआईपीस बढ़ा दो, you will be thankful in 2026। और 2026 में दोनों ही चीजें 1 लाख टच करेंगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट सर्टेन टाइम के लिए करें? इन्वेस्टमेंट में हमेशा कहता हूँ अक्टूबर टू अक्टूबर होनी चाहिए न्यूमरोलॉजी में। लास्ट ईयर हमने कहा गोल्ड बढ़ेगा, हाँ, सबने कहा इसमें कौन सी नई बात है, हाँ, पता चल गया 62,000 से 82,000 नहीं जाता है। राइट। और अक्टूबर के बाद इट स्टार्टेड टू कम डाउन। तो आपको अक्टूबर टू अक्टूबर का टाइम पीरियड देखना है जब हम बात करते हैं स्टॉक्स की, इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि देखो आफ्टर सितंबर द नंबर 1 फेज स्टार्ट्स टू रिपीट। राइट। तो 10 महीने का टाइम पीरियड होता है एक साल के अंदर, और पिछले के अगर 3 महीने जोड़ लो तो 1 साल का हो जाता है। तो अक्टूबर टू अक्टूबर चीज चलती है। लास्ट ईयर आपके शो पे हमने कहा कि ये जो साल है वृद्ध अवस्था का साल होता है, इसमें ऑटोमोबाइल चलेंगे, टाटा मोटर्स, राइट, 500 से 1000 सीधा, लेकिन अक्टूबर के बाद फिर डाउनफॉल आ गया। ठीक है, हमने देखा कि इसमें Hyundai का आईपीओ आ गया, क्यों नहीं आया पहले, आना चाहिए था। इसमें आपने देखा, और Hyundai का आईपीओ आया एक सर्टेन टाइम के बाद, तो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया। अगर यही आईपीओ सितंबर में आया होता तो रॉकेट लिस्टिंग होती। अब मैसेज है उनके लिए, कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, ठीक है, या लेकिन आपने देखा कि बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज में बहुत अच्छा रिटर्न आया। यही हमने कहा कि वृद्ध अवस्था का साल है, तो दवाइयां, राइट, तो दवाइयों के अंदर भी अच्छी ग्रोथ आई। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट डायरेक्शंस एंड विच डोमेन विल परफॉर्म। प्रॉपर्टी की बात करी हमने, ये आपने देखा खुद से कि ऑल ओवर इंडिया प्रॉपर्टी बूम आया, बहुत ज्यादा। आपने देखा दुबई में प्रॉपर्टी बूम चल रहा है इस टाइम पे। राइट। मुझे यूके से फोन आते थे कि यहाँ पे इकोनॉमी अच्छी नहीं है, अब इट इज मच बेटर, प्रॉपर्टी प्राइस स्टेबल हो गए। कनाडा से फोन आए साल की शुरुआत में, हम क्या करें, बिजनेस अच्छा नहीं है, प्रॉपर्टीज हैव गॉन डाउन, अब वो स्टेबल हो गए। तो वर्ल्ड वाइड उसका इंपैक्ट रहा कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस स्टेबल हो गए। राइट। और अगले साल में आपको कुछ नहीं करना है, 2025 का समय है, इस समय पे डू नॉट बी ग्रीडी, रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है। ठीक है। आपको सेफ बेट्स कहां पे मिलेंगी, जो मैंने आपको बताया, डिफेंस, एआई एंड मेटल्स, ये आपके लिए सेफ बेट्स हैं। ठीक है, इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, इसमें थोड़ा करके आप एलोकेशंस टाइम एंड अगेन कर सकते हैं। और इससे भी सेफ रहना है तो एसआईपीस करो, डबल कर दो अपनी एसआईपीस। अगर किसी की 10,000 की तो 20 कर दो, 1 लाख है तो 2 लाख कर दो। कॉन्स्टेंट एफर्ट, कंटिन्यूस एफर्ट इन द फेज ऑफ मंगल गिव्स यू रिजल्ट्स। ऑल्सो इट क्रिएट्स एम्बिग्विटी। अब हनुमान जी को आपने देखा, एक टास्क दिया गया कि जाके संजीवनी बूटी लेके आओ। अब वो गए, वहां तक पहुंच गए, उनको समझ नहीं आया कि कौन सी चेरी पिकिंग करनी है। हाँ। तो उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लिया। अगेन उस बात को समझते हुए कि यहाँ पे लोगों के दिमाग में एम्बिग्विटी हो सकती है, कौन सा स्टॉक लेना है, कहाँ पैसा डालना है। हाँ। तो रादर देन डूइंग चेरी पिकिंग, सारे उठा लो, ऐसे भी कर लो। वाओ, करेक्ट। ठीक है जी। इसके अलावा मंगल का समय है। अब मंगल के समय में एक और एनालॉजी आती है इसके अंदर, कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, हाँ, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। ओके। क्योंकि भूमि है ना, मंगल इज भूमि, तो भूमि के ऊपर कंस्ट्रक्शंस बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी, बट कर्जा भी बढ़ेगा लोगों का, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस महंगे हो चुके हैं। हाँ। इनकम उस तेजी से ग्रो नहीं हुई, तो इन्वेस्ट, आप किसी को ग्रो लेनी है प्रॉपर्टी तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, लोन ज्यादा लेना पड़ेगा। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का भी रोल इस समय पर बढ़ेगा। यू विल सी पीपल टेकिंग मोर लोन्स इन नेक्स्ट ईयर। तो ऐसे में मैं हमेशा कहता हूं कि 2025 का जो समय है, 9 नंबर का समय है, आप पर्सनल लोन से बचें। पर्सनल लोन ले ही नहीं, पर्सनल लोन से बचें, क्रेडिट कार्ड यूज करने से बचें। ओके। आप अपना हाउसिंग लोन लें, गुड, कार लोन लें, गुड, बट आप अपना कोई भी ऐसा काम जिसके पास आपके पास आज फंड्स नहीं है कि चलो कल आ जाएंगे, इस चीज को आप अवॉइड करें, वरना वो आपको लूप में फंसा देगा। वो आपको लूप में फंसा देगा। फिर आपको 4 साल लगेंगे वो पैसा उतारने के लिए। 4 साल लगेंगे? 4 साल लगेंगे। उसके बाद जब यानी नंबर 5 ईयर आएगा, हाँ, तब जाके वो पैसा उतरेगा।
तो फिर तो बिल्कुल मार्क कर रहे हैं भैया। तो पर्सनल लोन हाँ। और क्रेडिट कार्ड्स ओवर यूज करने से बचें इस साल में। ठीक है। 2025 इज अगेन अ ब्लेसिंग फॉर स्टूडेंट्स। तो बच्चे अगर सुबह उठ के सूरज को देखना शुरू कर दें, अब देखो सूरज और मंगल की भी कहानी है, सुनाइए। हनुमान जी जब छोटे बच्चे थे तो सूरज को आम समझ के खा गए थे, निकल गए थे। उसके बाद नंबर 1 सूरज यानी उन्होंने सपोर्ट लिया, वापस से वो आए और हनुमान जी उनकी दोस्ती कराई गई, कहा गई नहीं आपके गुरु हैं ये, दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। तो उनको समझ में आया कि यस सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर द अर्थ। तो ऐसे जो छोटे बच्चे हैं अगर वो इस टाइम पे सूरज उगते हुए को देखना शुरू कर दें, सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दें, सूरज को सिर्फ जल देना शुरू कर दें, या कुछ नहीं सिर्फ आगे हाथ जोड़ना भी शुरू कर दें, थैंक यू गॉड फॉर अ ब्यूटीफुल डे, जो हमारी मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत ही प्रभावशाली हो जाएंगे, इनका रिजल्ट बेटर हो जाएगा, इनके एग्जाम्स इजी हो जाएंगे। ओके। बिकॉज मंगल क्या है, ये समय ही ऐसा है कि जहां पे यू हैव टू प्रूव योर मेटल, आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है। हनुमान जी को भी अपना विराट रूप धरना पड़ा था साबित करने के लिए, विराट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरे असुर सहाय। तो इसमें क्या है कि आपको अपने आउटग्रो करना पड़ेगा, कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल जाने से पहले 15-20 मिनट पहले उठाइए, सूर्यदेव के दर्शन कराइए नहा धो के, उनके रिजल्ट्स अपने आप बेटर हो जाएंगे। वाओ, कितनी आसान चीजें करने के लिए, लेकिन करने वाला चाहिए। जितनी आसान है ये सुनने में, उतना ही लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन वालों की बहुत पिटाई होगी साल में। अच्छा, डेफिनेटली। ओके, मतलब बिल्कुल भी आलस छोड़ दें। आलस छोड़ना पड़ेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन इज व्हाट, राहु। हाँ। और राहु को तो हनुमान जी ने सबक सिखाना ही है फिर। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं, अब पता है लोग क्या करते हैं, मीनिंग निकाल लेते हैं बातों का। अब मैंने राहु वर्ड बोल दिया ना, वो कहेंगे 4 नंबर हमारा राहु है तो हमारी पिटाई होगी। हाँ। बात की मीनिंग्स मत निकाला करो, बात को समझने की कोशिश करो। मीनिंग जो निकालना मैं बता दूंगा। आप बता देंगे, आप ज्यादा दिमाग भी ना, आप ज्यादा मत लगाओ, आप अब जो बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। बताइए। हाँ चलो, अब मूलांक की बात करते हैं। हाँ, कि सभी जो मूलांक हैं 1 से लेके 9 तक, उनके लिए साल कैसा रहने वाला है। इंटरेस्टिंग, आप सबके कान खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, बताइए। तो मूलांक 1 यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1/10/1928। राइट। सबसे पहली चीज है कि इस साल के अंदर ट्राई टू सीक सपोर्ट। ठीक है, किसी भी चीज में हो सकता है। आपको लगता है कि मैं काम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी कोच ले लो। ओके। आप अपनी पर्सनालिटी को बेटर करना चाहते हो, पर्सनालिटी कोच ले लो। फिटनेस को बेटर करना चाहते हो, फिटनेस कोच ले लो। आप अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहते हो, न्यूट्रिशन कोच ले लो। राइट। हर चीज के अंदर ट्राई टू हैव सपोर्ट, बिकॉज अगेन मैंने अभी आपको कहानी बताई कि मंगल जो है वो सूर्य को एक बार को तो खा गए थे। हाँ। Had it not been for support of ब्रह्मा जी और शिव जी, सूर्यदेव वापस नहीं आ पाते। राइट। तो नंबर 1 के जो लोग हैं, दे विल फील डायरेक्शनलेस इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। तो हैविंग समवन टू गाइड देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, जब आप देखते हैं कि सूर्य जब उदय होता है ना, तब उसकी गर्मी का एहसास नहीं होता, लेकिन दोपहर को होता है। हाँ। तो ऐसे ही नंबर 1 के लिए जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम मिड ऑनवर्ड्स, दैट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग। अच्छा, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सेकंड हाफ मतलब यानी 6 महीने बाद, अप्रैल मई के बाद का जो समय है वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, रिवॉर्डिंग रहेगा। पहले 3 महीने थोड़ी सी इनको सहजता के साथ, स्टेबिलिटी के साथ चलना चाहिए। एंड व्हाट इज द कीवर्ड, सीक सपोर्ट। ओके। इनको रेमेडीज के तौर पे क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अच्छे कपड़े पहने, लुक लाइक अ मेजर जनरल, लुक लाइक एन आर्मी ऑफिसर, लुक लाइक समवन हु इज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। तो लाउजी कपड़े पहनना, ढीले कपड़े पहनना, ये बिल्कुल हटा दे। अगर आपके कपड़े खराब हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, मैले हो चुके हैं, उनको रिपीट मत करें। घर के अंदर भी है, ट्राई टू वेयर फ्रेश एंड क्लीन क्लोथ्स। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज कि जब आपको कोई देखेगा तो दैट पर्सन शुड सी यू विद आईज ऑफ रिस्पेक्ट। सूर्य को जैसे देखते हैं, पर्सनालिटी प्रेजेंटेबल रहे, तभी लोग आपकी बात सीरियसली लेंगे। ओके, ठीक है। इसके अलावा 1 नंबर के जो लोग हैं, इस साल कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें। अगर आपकी जॉब अलाउ करती है तो। कई लोग होते हैं नाइट शिफ्ट में होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर्स कई बार ऐसी शिफ्ट्स में होते हैं। तो अगर आपकी जॉब अलाउ करती है तो सुबह जल्दी उठें, इट विल गिव यू मैसिव रिजल्ट्स। और अगर आपकी जॉब अलाउ नहीं करती है, तब भी इस साल के अंदर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, अपने घर के, अपने ऑफिस में राइजिंग सन की पिक्चर और 7 हॉर्सेस व्हाइट कलर के भागते हुए, जो या तो सूर्य भगवान के रथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी पिक्चर आप अपने ईस्ट डायरेक्शन में लगा लीजिए। This will constantly give you inspiration that I need to run, I need to gallop like horses. मुझे भागना है। Every day is a new opportunity. लोग कहते हैं इसको लगाने से क्या होगा। Pictures are symbolic of what you should feel.
व्हाट इट इज फीडिंग योर इंट्यूशन, राइट। तो ये कर ले, नंबर 1 के लिए साल अच्छा रहेगा। ओके, नंबर 1 वालों, ठीक है, आप लोगों के लिए आ चुका है सारा डेटा। एब्सोल्युटली। बताइए नंबर 2 की बात नंबर करते हैं। 2 नंबर जो है, यानी जिनका मूलांक 2 है, डेट ऑफ बर्थ 2/11/2029, इनके लिए थोड़ा सा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का ये रहने वाला है। ठीक है, 2 नंबर हम सब जानते हैं कि मून को रिप्रेजेंट करता है। मून जो है रात के समय निकलता है। ठीक है, और मून का जो कनेक्शन है वो पानी के साथ भी है। हाई टाइड लो टाइड होती है ओशन में, मून की ग्रेविटेशनल पुल के साथ होती है। राइट। मून को हम माँ भी मानते हैं, ममता का नंबर भी मानते हैं। 9 नंबर मंगल जो है, अगर उसको हम हनुमान जी के साथ एसोसिएट करते हैं तो 2 नंबर हम कह सकते हैं सीता माँ का है। तो हनुमान जी सीता माँ को देख के बहुत इमोशनल हो गए। ठीक है, उन्होंने जाके रावण को अच्छी खासी सुना दी, लंका में आग लगा दी कि मेरी माँ के साथ क्या हाल हो रहा है। राइट। तो ऐसे ही 2 नंबर वाले जो है, अपने इमोशंस पे इनको काबू करना पड़ेगा इस साल में। इम्पल्स में डिसीजन नहीं लेने। ठीक है, ठीक है, हो सके तो बी पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप। अकेले समय ना बिताएं, फ्रेंड्स के साथ मिलने चले गए, ऑफिस में टीम मीटिंग कर ली, कलेक्टिव डिसीजन ले लिए, परिवार के साथ बैठ गए, लोगों में सराउंडेड रहें। जब आप चांद की बात करते हैं तो साथ में तारों की बात करते हैं, लेकिन जब सूरज की बात करते हैं तो अकेले बात करते हैं। हाँ। तो चांद और तारे, यानी लोग आपके साथ रहेंगे तो आपकी जो हैसियत है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो शख्सियत है, वो आपकी चमकती रहेगी, ब्राइट रहेगी। ओके। ठीक है, इसके अलावा अगर आप खेल सकते हैं तो रैकेट स्पोर्ट्स खेलिए, यानी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्स एक्शंस को अपने बेटर कीजिए। ओके। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, एनीथिंग। और जो लोग नहीं खेल सकते, जो वृद्ध अवस्था में है या जिनकी मोबिलिटी इश्यूज हैं, वो प्राणायाम जरूर करें। ओके। ठीक है, हैंड आई मोबिलिटी तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अंदरूनी बैलेंस। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन आपके जो हैं वो ऑपोजिट नॉस्ट्रल के साथ लिंक्ड होते हैं। तो जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपका दिमाग एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। यू विल बी मोर अवेयर ऑफ व्हाट द डिसीजंस आई हैव टू टेक इन माय लाइफ, इन माय डेली लाइफ। ठीक है, 2 नंबर के लिए रेमेडी बड़ी सिंपल सी है। एक तो मैंने आपको कहा कि ग्रुप में रहें, दैट इज वेरी गुड। दूसरी बात यह है कि मून चार्ज्ड वाटर, यानी फुल मून के दिन पानी की बोतल लें, बाहर रखें, अगले दिन उससे खाना बना लें, सभी परिवार वाले वो खा सकते हैं। वो सबके लिए अच्छा है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है, अमृत का काम करेगा। ओके। ठीक है, और इसके अलावा अपने पार्टनर के साथ, अगर आपके कोई साथी हैं, कोई आप लेट्स से कि आपके कोई बेटे हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप वॉक करते हैं, शाम के समय मून लाइट में 10 से 15 मिनट बाहर टहलना शुरू कर दें। दिस विल हेल्प यू लॉट इन बैलेंसिंग योर इमोशंस। ओके। ठीक है, हाँ। मन का कारक है ना मून। हाँ। तो जब when you're exposing yourself to the moonlight, it will give you good pleasures। and आप देखेंगे शाम के समय मैं जो भरा हुआ था या भरी हुई थी, वो बातें जब मैंने शेयर करी अपने लव्ड वंस के साथ, तो आई फील अ लॉट मोर रिलैक्स्ड, मच मोर कंपोज्ड। तो ये चीज अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कलर्स स्पेसिफिकली मून वालों के लिए इस समय पे लाइट कलर्स पहने, लाइट पिंक, लाइट व्हाइट, लाइट ग्रीन कलर्स, इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ओके। चांदी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चांदी का कलर डाल सकते हैं, सिल्वर वॉच डाल सकते हैं व्हाइट डायल के साथ, ओके, एवरीडे यूज में। ठीक है, चांदी का सिक्का अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, दैट विल आल्सो हेल्प, बिकॉज सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। जो ये सोच रहे हैं उसको करने की ताकत देगा चांदी इनको। तो 2 नंबर वालों के लिए ये रेमेडी भी बहुत अच्छी है अगले साल में। ओके। चांदी गिलास में पानी पीते हैं बहुत लोग। चांदी गिलास में पानी पी सकते हैं, यस। ओके। ठीक है, सम फॉर्म ऑफ सिल्वर यू हैव टू इन्फ्यूज इन द बॉडी। ठीक है, ओके। 3 नंबर की बात करते हैं जी। न्यूमरोलॉजी में 3, 6, 9 इज वन फैमिली। ठीक है, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे चैनल पे आगे कहते हैं कि 6 और 3 की नहीं बनती। चलो, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं कहता हूँ अगर 3 और 6 की नहीं बनती ना, हाँ, तो ना तो इंडिया कभी वर्ल्ड कप जीतती, अच्छा, ना ही कभी ऑस्कर आता, ओके, ना ही गौतम अडानी होता, ना ही अमेजोन होता। ये सब 3 और 6 की कॉम्बिनेशन है। बता देता हूँ, बताइए। कपिल देव मूलांक 6, ठीक है, नाम 3 नंबर पे। हाँ, वर्ल्ड कप आया कौन से साल में? कौन से? 1983, एड्स अप टू 3, राइट। इंडिया का नंबर 3, भारत का नंबर 6। हाँ, दूसरा वर्ल्ड कप कब आता है? 2007 में, एड्स अप टू नंबर 9, महेंद्र सिंह धोनी, भाग्यांक 6, नाम नंबर 3। उस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बनते हैं वर्ल्ड कप फाइनल में? इरफान पठान, नंबर 9। ओके। युवराज सिंह 12 नंबर की जर्सी पहनते हैं, ठीक है, 12 नंबर का डेट ऑफ बर्थ है। 18वें ओवर में 21st मैच में 2+1
3, 18th ओवर में 1 + 8 9, 6 छक्के मार देते हैं। ओह। AR रहमान, हाँ मूलांक 6, हाँ ऑस्कर लेके आते हैं कौन सा, 81st ग्रैमी अवार्ड्स, हाँ नाम नंबर 3, 369। 9 हाँ जेफ बेजोस, मूलांक 3 भाग्यांक 6। हाँ गौतम अडानी, मूलांक 6 भाग्यांक 3। हाँ। उनकी कंपनी अडानी एड्स अप टू नंबर 3। तो मैं कह रहा हूँ अगर इन सब की किस्मत खराब है 369 की, तो ऐसी खराब किस्मत सबकी हो। सबकी होनी चाहिए। और 369 अगर ऐसे एंटी हैं तो सबके लिए होनी चाहिए। यश चोपड़ा ने पूरी जिंदगी हाँ 369 पे मूवीज बनाई हैं। ओके। उनका खुद का डेट ऑफ बर्थ 27 नंबर 9। कभी कभी मूवी में उन्होंने उसको ऑल्टर करा, DDLJ का नाम लेके आए, शॉर्ट फॉर्म, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जितनी फेमस नाम नहीं हो, उससे ज्यादा फेमस नाम DDLJ हुआ। DDLJ वो तो यहाँ तक देखते थे कि मेरे को अपने जो जोडियक मंथ है ना उसमें मेरे को पिक्चर रिलीज करनी है। इतने स्पेसिफिक थे। वीर ज़ारा, DDLJ, कभी कभी, एंड इनफैक्ट आफ्टर दैट करण जोहर स्टार्टेड फॉलोइंग इट। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी कहाँ कहाँ फॉलो हो रही है हमें आम आदमी को पता नहीं चलता है, बट हर जगह फॉलो हो रही है। और अब आपके लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप भी कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करें और अपनी जिंदगी खुद बेहतर बनाएं। तो 369 एज आई स्टेटेड अबव की एग्जाम्पल्स हैं, ये अच्छे चलते हैं। हनी सिंह का एग्जाम्पल ले लो आप, ही इज अ 3 and 6 क्लासिक केस। कितनी सक्सेस मिली उनको। अब उनके कर्म खराब थे तो एक डाउनफॉल आया, बट देखो 3-6 की पावर दोबारा खड़ा कर दिया, कम बैक कर दिया। तो फिर इतना एंटी क्यों बोला जाता है? अब ये तो आपसे उनसे सवाल पूछना एग्जाम्पल्स देके कि आप एग्जाम्पल्स बता दो हमें 3 और 6 एंटी क्यों है। आपके शो पे टाइम में यही पूछ लूंगा, यही एग्जांपल्स दे, ये एग्जाम्पल्स देके सर इसका जवाब दीजिए कि अगर है तो वर्ल्ड कप ना जीती और ऑस्कर ना आता, राइट, AR रहमान ना होता, युवराज सिंह ना होता, महेंद्र सिंह धोनी ना होता, कपिल देव ना होता, कैसे हुआ ये? और एक दो एग्जांपल भी नहीं है कि हम बोले फ्लूक है, या सारे बिग एग्जांपल्स ऑफ इंडिया हैपेंड ऑन 369। सो ये बहुत पॉजिटिव फैमिली है 369 की। इट्स न्यूमरोलॉजी की पढ़ाई में 3 फैमिलीज है, 1, 2, 4, 7, 369, 5 और 8। राइट। अगर आपको ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं और आपको चाहिए कि और ज्यादा ज्ञान, तो हमारे चैनल पे पूरी एक सीरीज है जहां पे आपको एक से लेके स्टार्टिंग, मतलब न्यूमरोलॉजी के बेस से लेके इतना एडवांस ज्ञान, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, बहुत सारी चीजें हमारे पूरी सीरीज मिल जाएगी। डॉन टॉक्स ऋषभ सर के साथ जो हमने पॉडकास्ट करे, तो इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें सब कुछ डिकोडेड है कि आपको कहीं न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी नहीं करना पड़ेगा। आपको बहुत हद तक न्यूमरोलॉजी समझ आएगी कि आपको सेल्फ न्यूमरोलॉजी कैसे करनी है। प्रोफेशनली मत करने लग जाना यहाँ से यूट्यूब से सीख के, उसके लिए आप प्लीज प्रोफेशनल कोर्स कीजिए। राइट, बहुत लोग करते हैं। हाँ। और कई लोगों को कमेंट्स भी आते हैं कि आपके बारे में सुन के मैंने न्यूमरोलॉजी करना शुरू कर दिया। हाँ। मैं कहता हूँ देखो अच्छी बात है, आपको अपनी खुद की नॉलेज होनी चाहिए। आई गेस सेल्फ न्यूमरोलॉजी करो, सेल्फ कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो आप मिस कर जाते हैं। तो और मुझसे भी कई बार पूछते हैं कि आप क्यों नहीं सिखाते। हाँ। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मेरे पास उतनी बैंडविड्थ नहीं है, आई एम मोर फोकस्ड ऑन कंसल्टेशन। तो मुझे लगता है कि एक इंसान को जिसको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट, आई नीड टू फोकस ऑन दैट रादर देन 100 अदर्स। क्योंकि जो 100 लोग सिखाऊंगा ना, किसी में भी इतना पेशेंस नहीं कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो कर पाए। आप एक बार अपना एक्सपीरियंस बताइए, फिर वहां से लोगों को और समझ आएगा कि कितने टाइम से आप कर रहे हैं। देखो एक्सपीरियंस ऐसा है कि 17 साल हो गए वरुण, एंड टुडे आई गेट एक्साइटेड लाइक अ चाइल्ड व्हेन आई हैव टू स्टडी अबाउट वर्ल्ड इवेंट्स। राइट, ये जो सब चीजें निकाल के लाया हूं आपके लिए, ये ऐसे कोई भी आम आदमी नहीं लेके आ सकता, बिकॉज उनकी वो प्रोग्रामिंग नहीं है, रिसर्च नहीं है। सो पीपल आर वो लाइक कि अच्छा ये पूजा करा लेते हैं 10,000 रुपए की है, ये नग पहन लो 50,000 रुपए का है, सब मंगल ही मंगल हो जाएगा, आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है। ऐसे नहीं होता है। राइट, astrology numerology is just meant to help people understand their strengths, their shortcomings, what to do, when to do and how to do. Right, and what not to do. What not to do. किसी के पास जादू छड़ी नहीं है, ऋषभ ग्रोवर कोई भी नहीं है, he is no one. Numerology is everything. Right. तो अगर इस बात को समझ गए कि न्यूमरोलॉजी की पावर से आपकी जिंदगी बदल सकती है, ऋषभ ग्रोवर नहीं बदल सकता, he is no one. Exactly. But न्यूमरोलॉजी बदल सकती है। पर लोग उल्टा ले जाते हैं। लोग कहते हैं हम ही हमें। हाँ। और उसमें जैकी श्रॉफ का भी डायलॉग है, हम ही हमें तो क्या हमें, तुम ही तुम्हें तो क्या तुम हो। राइट। बहुत हद तक मैंने ये देखा है, लोग गलतियां क्या करते हैं कि पहली चीज तो आधा अधूरा ज्ञान लेके सिखाने निकल जाते हैं और लोगों का करना स्टार्ट कर देते हैं वेगली, जो कि बहुत गलत लगता है मेरे को। दूसरा, आप सेल्फ न्यूमरोलॉजी भी अगर करते हैं तो पहले आप टेस्ट करें छोटी छोटी चीजों से। जैसे अगर हमारा पहला एपिसोड था तो उसमें आपको 1 से लेके 9 नंबर के सारे प्लैनेट्स आपके कैसे सही हो जाएंगे उसकी बात करी हमने। कि आप दिन में जल्दी उठे, आप इमोशंस कैसे स्टेबल करें,
आप फाइनेंसेस कैसे ठीक करें, आप अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखें, बहुत ईजी, लाइक वो रेमेडीज भी नहीं कहूँगा, वो संस्कार थे कि जो आपको बेसिक संस्कार फॉलो करने चाहिए, वहीं से आपके सारे प्लैनेट सही हो जाते हैं, आपके नंबर्स अलाइन हो जाते हैं। तो आप वो पहला एपिसोड ही देखो, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। लाइक आई स्टिल फील कि वो ना ब्लॉकबस्टर एपिसोड है जिसपे आज तक व्यूज और कमेंट्स आते रहते हैं। लाइफ इज इजी, Right. वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, बहुत ज्यादा कर देते हैं हम तो। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप अपने सिर्फ दादा दादी की, माँ बाप की बात सुनना शुरू कर देना, तो आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। 100% आई एग्री। बट हम क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहते हैं, इतने फास्ट पेस वर्ल्ड में रहते हैं, वेयर वी नीड टू बी इन कॉन्स्टेंट लाइमलाइट, या कह लीजिए कि डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए। इसलिए न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है कि फटाफट फैसले कौन से लेने। अच्छा पैसा बनाना है, गोल्ड में लगा दो, अगले साल मेटल में लगा दो। तो क्या करना है बताओ, वो डिपेंड करता है। राइट। मूलांक 3 वालों की बात कर रहे 3 लोगों ने बहुत इंतजार करा है। हाँ, मेरे को चिल्लाएंगे। तो मूलांक 3 जी 3 12 21 30 ब्लॉकबस्टर ईयर, बहुत अच्छा साल। जॉब चेंज, फॉरेन ट्रैवल, प्रॉपर्टी परचेज, वेडिंग्स, सबके लिए बहुत अच्छा साल है। सिर्फ क्या करना है, अपनी भाषा पे कंट्रोल करना है। ओके, ठीक है। 3 नंबर वाले अक्सर अपनी विवाद में रहते हैं, अपनी बातों की वजह से ठीक है। कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ। गलत समय पे गलत बात बोल जाएंगे, हाँ, विवाद हो जाएगा, बेचारे। ठीक है। हाँ, तो सिर्फ अपनी भाषा को कंट्रोल में रखें, अदब से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें, इज्जत से बात करें, अपने आप आपको प्रोग्रेस इस साल में मिलेगी। राइट, ठीक है। ओके। 3 नंबर वाले जो हैं, जुपिटर, यानी बहुत बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट्स, शाइनी अपीयरेंस है उसकी। तो ऐसे ही थोड़ा सा चमक धमक में रहे, अपने आसपास साफ सफाई रखें। राइट। गाड़ी साफ रहनी चाहिए, स्कूल का बैग साफ रहना चाहिए, बेडरूम साफ रहना चाहिए, और यानी कि ऊपर ऊपर की सफाई, डीप क्लीनिंग, बिकॉज जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ नॉलेज। ओके। जब आप एक क्लटर में रहते हैं, आप सही सोच नहीं पाएंगे, सही फैसले नहीं ले पाएंगे। आप कहोगे जी मेरा तो बहुत अच्छा साल था, पर मेरे बेड के नीचे तो पूरा कूड़ा पड़ा हुआ था, मेरा साल तो अच्छा गया ही नहीं, मैं तो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में हूँ। तो इट इज अबाउट क्लटर फ्री एनवायरनमेंट फॉर यू। राइट, ठीक है। बहुत सारे लोग इस बात को सुन के शायद चिढ़ जाएं, हाँ, बट खाना खाने के बाद रात के समय गंदे बर्तन अपने किचन में मत रखो। उसी समय वाटर वॉश करके भी नहीं वाटर वॉश करके रख सकते हो। ओके। डोंट लेट डेब्रिस बी देयर। नंबर 3 स्पेसिफिकली 3 12 21 30 घर का नॉर्थ ईस्ट जो है, आपके सोच को दर्शाता है, राइट, माइंड के ब्लॉकेजेस को दर्शाता है। उसको क्लीन रखो, सुबह उठते खिड़की खोलने की आदत डालो, वहां पे लाइट कलर के कर्टन्स रखो। नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी ब्राइट रेड मत रखो वहां पे आप, ओके, जो चीज आपको स्टिमुलेट कर सकती है। ट्राई टू कीप वेरी फ्रेश व्हाइट एंड पिंक फ्लावर्स वहां पे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑर्किड्स आते हैं पर्पल पिंक कलर के, वो आप रख सकते हैं वहां पे। ओके। फ्रेग्रेंस रखो अपने आसपास। 3 नंबर तो ऐसा साल है उनके लिए कि जो सोचोगे वो मिलेगा 369 के लिए। पर 3 नंबर की अभी हम बात कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्ट करें, हनुमान चालीसा सुने, हनुमान चालीसा सुने और जर्नलिंग करें, चीजों को लिखना शुरू कर दें। इफ दे आर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, इफ दे नो व्हाट दे वांट, इस साल अचीव कर लेंगे। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी आएगी सफाई से, क्लैरिटी आएगी सफाई से, Clutter क्लैरिटी free आएगी होगी जो जो बाकी चीजें मैंने बताई उससे, और भाषा अपनी साफ रखनी है। डुएबल है, सारा ही कर सकते हो आप लोग, करना चाहिए। राइट। आसान चीजें हैं, वही कर लो, बहुत है। कलर्स कौन से ज्यादा? कलर्स इनके लिए येलो कलर बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक है। और इनके लिए शेड्स ऑफ पिंक अच्छा है, पर्पल अच्छा है इस साल में। तो 3 नंबर एक्सपोनेंशियली गुड ईयर। सिर्फ अपने आप को जो चीजें बताई हैं उसके साथ अलाइन करें, रिजल्ट इज योर फॉर द टेकिंग। ओके। आपने मूलांक 2 वालों के कलर्स बताए थे, 3 वालों के मैंने पूछ रहे, नंबर 1 वालों के रह गए। अच्छा, नंबर 1 के रह गए। नंबर 1 को आप देखो, सुबह उठ के आसमानी रंग, लाइट ब्लू नजर आता है, सफेद बादल नजर आते हैं, पिंक के शेड आपको सन में नजर आता है, येलो कलर नजर आता है, ये सभी शेड्स आपके लिए अच्छे हैं। नंबर 1 को ब्लैक कलर थोड़ा इस साल में अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3 वालों को रेमेडीज कौन सी करनी चाहिए? एक तो क्लटर फ्री रहना है, नंबर 3 को क्लटर फ्री रहना है, नॉर्थ ईस्ट को साफ रखना है, व्हाइट एंड पिंक फ्लावर्स की डेकोरेशन करनी है, ऑर्किड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा भाषा सही बोलनी है। और नंबर 3 स्पेसिफिकली थर्सडेज के दिन चाहो तो डोनेशन भी करें, येलो चावल बना के दे सकते हैं, बनानास खरीद के दे सकते हैं। इफ यू आर वेरी बिजी, यू कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, बनानास तो इजीली अवेलेबल है, वो आप डोनेट कीजिए। ओके, ठीक है। मूलांक 4। मूलांक 4 जी, 4 13 22 31। इफ यू कैन लर्न
then you can earn anything and any amount that you want in this year. Wow, okay. ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है? If you can learn what? Learn your skills in which you are there. आप जॉब में हैं, मुझे उसको बेटर कैसे करना है, बिजनेस में उसको बेटर कैसे करना है, ओके, नए लोगों का सपोर्ट लेके आइए. आप अगर सोचेंगे मुझे सब कुछ आता है, तो इस साल पिटाई होगी, इस साल आपका टेस्ट होगा. अच्छा. आप देखते हैं कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं. हाँ. कि नहीं मुझे सब आता है, और जब वाइवा पूछती टीचर, दिस इज योर रिवीजन ईयर, इस साल में पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे. स्पेसिफिकली बच्चे जो है, लिख के पढ़ाई करो, यूज अ पेंसिल. ओके. जो चीज लिख के पढ़ोगे दिमाग में रहेगी. ठीक है. बड़ों के लिए भी ये सलाह है कि ट्राई टू मेक नोट्स, डोंट ट्राई टू से कि मैं इस चीज को याद रखूंगा. ठीक है, डोंट ट्राई टू क्रिएट एडेड प्रेशर ऑन द ब्रेन. ट्राई टू डॉक्यूमेंट थिंग्स, ऑर्गेनाइज एंड शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करो. 4 नंबर, इस साल में 100 करोड़ रुपए कमाने नहीं, मुझे आज 1 लाख रुपए कमाने, 1000 रुपए कमाने, 10,000 रुपए कमाने. हाउ कैन आई डू इट? आज जॉब में हूं, हाउ कैन आई मेक माई जॉब बेटर? इफ इन 30 days आई हैव टू अचीव 100%, कैन आई अचीव 3% एवरी डे टू रीच माई टारगेट? राइट. ओके. इस तरीके से आपको अपने प्लान करनी पड़ेंगी चीजें, तब आप आगे निकल पाओगे. और लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. ठीक है. रेमेडीज इनके लिए ये है कि सबसे पहले अपने हेड एंड शोल्डर की मसाज कराइए, स्पेसिफिकली ऑन सैटरडेज. दे विल फील अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन देमसेल्व्स. इनको ऐसा लगेगा कि मैं पूरी दुनिया का बोझ लेके चल रहा हूँ, ये चल रही हूँ. ओके. सो दे विल फील बर्डनड, बट बर्डन है नहीं, वो इमेजिनरी प्रेशर है. तो अपने हेड एंड शोल्डर की मसाज कराइए, फील मोर रिलैक्स्ड. बॉडी मसाज पूरी भी करा सकते हैं, स्पेसिफिकली ऑन सैटरडे कराएंगे तो आपको ज्यादा एडवांटेज रहेगा इस चीज का. ओके. दूसरी चीज है यूसेज ऑफ कलर. एक्सपोनेंशियली ब्लू कलर का ज्यादा इस्तेमाल करें. ठीक है. ठीक है, डेनिम्स हैं, ब्लू कलर की शर्ट ब्लू कलर की है, आपका कोई टाई ब्लू कलर की है. यू कैन ऑल्सो कीप अ ब्लू हैंकरचिफ इन योर पॉकेट. ठीक है, ब्लू कलर का पेन यूज कर सकते हैं, ब्लू मोबाइल का कवर लगा सकते हैं आप. तो इस समय पर ब्लू कलर का आप इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करें. ये नहीं कि लेके सुबह से लेके शाम तक, सर से लेके पाँव तक नीला ही नीला है. बैलेंस में और एक्सटेंसिवली कैसे यूज करना है वो आपको खुद सोच समझ के साथ करना है. ओके. ठीक है. अपने आसपास यू कैन पुट पिक्चर्स ऑफ द ओशियन. ठीक है. ठीक है, स्पेसिफिकली इन द ईस्ट डायरेक्शन या द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ओके. अपनी फोटो जिसमें आपके पीछे कोई नदी है, वाटरफॉल है, ओशियन है, वो नॉर्थ ईस्ट में लगा दो आप. ओके. दैट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स. ठीक है, क्योंकि राहु की जो पहचान है वो पानी से है. अच्छा. समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था, पिया गया था, तो राहु बना था ना. हाँ. ना समुद्र मंथन होता, ना अमृत निकलता, ना राहु बनता. राहु होता ही नहीं लाइफ में, किसी की भी राहु नहीं होता. इसीलिए ओशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राहु. 4 नंबर 4. ओके. तो वो अपने नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं. अपनी खुद की फोटो, कपल फोटोग्राफ, फैमिली फोटोग्राफ ओशंस में है. ऐसे साल में मैं कहूंगा कि आपको घूम के आना चाहिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे नदी है, पानी का फ्लो है. गोवा चले जाओ, बहते पानी में हाथ मुंह धो. हरिद्वार चले जाओ, गोवा चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, मालदीव चले जाओ, कहीं भी चले जाओ. राइट. बट पानी के पास जरूर जाओ. बाहर के लोग हैं तो शाम के समय, अगर आप लकी हैं, मेलबर्न जैसे शहर में रहते हैं, आप कहीं और हैं, यूएस में है, यूके में है, जहाँ पे बीच आपके पास है, तो नंगे पांव वॉक करना शुरू कर दो बीच पे रोज. दुबई में है, इट विल हेल्प यू एक्सपोनेंशियली. बहुत शराब आ जाएगा आपकी जिंदगी में, क्लैरिटी आ जाएगी थॉट्स की मुझे क्या करना है. इनके लिए भी चांदी के ग्लास में पानी पीना बहुत अच्छा है. ठीक है. ठीक है. और एक चांदी का चकोर टुकड़ा 40 ग्राम्स का. ओके. चांदी का स्क्वायर 40 ग्राम्स का अपनी पॉकेट में कैरी करें, अपने ऑफिस बैग में कैरी करें. ठीक है. इनके लिए अच्छा रहेगा. ओके. 5 नंबर जी. 5, 14, 23. अब ये लोग तो विनर एटीट्यूड इनका होता ही है, लेकिन इस साल के अंदर स्पीड थ्रिल्स बट ऑल्सो किल्स का कॉन्सेप्ट रहता है. अच्छा. तो आपको हर चीज जो है थोड़े ठहराव के साथ करनी है. ठीक है. एक काम का जिसका बीड़ा उठाया है, रिमेंबर द 3S फॉर्मूला. हाँ. सिंसेरिटी. राइट. कि जिस काम का बीड़ा उठाया उस काम को पहले पूरा करेंगे. आधा अधूरा काम नहीं करना है. 5 नंबर को अगर सक्सेसफुल होना है तो बाकी इनके लिए भी प्रॉपर्टीज बनेंगी, काम बढ़ेगा, प्रमोशन हो सकती है, बाहर फॉरेन जा सकते हैं. बट रिमेंबर द सक्सेस फॉर्मूला विल ऑलवेज बी कि फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड. ओके. अगर ये कर लिया आपने तो सक्सेस इज योर्स. अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, एंग्जाइटी हो जाएगी और इतनी सब चीजें पाइल अप हो जाएंगी आपके, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. देन यू स्टार्ट कमिटिंग मोर मिस्टेक्स एंड ब्लेमिंग एवरीवन अराउंड यू. तो रिश्ते खराब होंगे. ओके. तो इफ यू वांट टू बी इन कंट्रोल,
जस्ट फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। ज्यादा ना भागे, ज्यादा ना भागे, समझ के एक चीज स्टार्ट करें वो खत्म करें। भागना चाहते हो ना तो पहले खत्म करो फिर आगे भागो। हाँ, अचीव योर माइलस्टोन्स। राइट, डे प्लानिंग करें, डे प्लानिंग करें। इसके अलावा 5:55 प्रैक्टिस करें। ये क्या चीज है? हाँ, 5:55 पे सुबह या शाम लोकल टाइम, ठीक है, 5 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट, दिस विल अवेकन योर ओन चक्रास एंड यू विल फील कि नहीं मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, करने वाली हूं इस साल में। 5:55 सुबह या शाम जब समय मिले ये प्रैक्टिस जरूर करो। कहीं पर भी, ऑफिस में हो 5 मिनट ब्रेक ले लिया, गार्डन में चले गए, कहीं कॉमन एरिया में बैठ गए, सुबह उठ के जल्दी कर लिया, ये एक्सरसाइज कर लो। इट विल गिव यू वट एवर यू डिजायर, वट एवर यू विजुअलाइज, इट विल बी योर्स इन दिस ईयर। ओके, ठीक है, डन। अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट करो। रेमेडीज के तौर पे इनके लिए नंगे पांव घास पे चलना है 10 से 15 मिनट। इसके अलावा मटके का पानी पी सकते हैं। ओके, ठीक है, जमीन पे बैठ के खाना खा लें, पेड़ पौधों को नर्चर करें। घर में इनके पेड़ पौधे जरूर होने चाहिए, आर्टिफिशियल प्लांट्स ना रखें, नेचुरल प्लांट्स रखें। ठीक है, इनके लिए बहुत ग्रोथ आएगी। ठीक है, ठीक है, जमीन पे ना थूकें, और अगर कुल्हाड़ी चलानी है, खुदाई करनी है, तो पहले एक बार भूमि पूजन करें, उसके बाद करें, पहले आज्ञा ले लें। ठीक है, कभी कभी होता है ना, हम गुस्से में जमीन पे थूक देते हैं, पैर मार देते हैं, कोई चीज का बड़ा मिला फेंक दिया। इस टाइम बी वेरी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, बी वेरी अवेयर ऑफ द मदर अर्थ, क्योंकि प्रॉफिट यहीं से आना है। वाओ, कितनी बेसिक चीजें हैं ना, बेसिक चीजें हैं। वाओ, ओके। 5 नंबर का प्रॉफिट जो है जमीन से आना है, तो उसकी कदर आपको करनी पड़ेगी। इनको काम भी वैसा करना चाहिए, काम भी वैसा कर सकते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए रह सकते प्रॉपर्टी हैं। का काम हो गया, आप कह लीजिए आलू भी जमीन के नीचे से निकलता है, सोना भी नीचे से निकलता है, कोयला भी निकलता है। तो एक बड़े फेमस पॉलिटिशियन है, इधर से आलू डालो, इधर से सोना ले लो, तो वो वाला काम 5 नंबर वाले कर सकते हैं। राइट, ठीक है जी। चलो, कलर्स, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, ओके, ठीक है, अर्थ के रंग से ग्रीन एंड ब्राउन, इस चीज को फॉलो करें। अपने डेली अटायर में कुछ ना कुछ ग्रीन कलर का इस्तेमाल जरूर करें। चाहे तो फोन कवर के ऊपर भी ग्रीन कलर लगा सकते हैं, कवर लगा ले। हाँ, ये नंबर जो है मेरा पर्सनलाइज नंबर है, एड्स अप टू नंबर 5। नाइस, दिखाओ आप एक बार कैमरा पे। वाह, RG27 ऋषभ ग्रो 27 एड्स अप टू नंबर 5। तो इसको कस्टमाइज करके लगाया हुआ है, तो आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं ये, इसको कर सकते हैं। बहुत हिडन रेमेडीज करते हैं। अब क्या बताइए। चलो, तो ग्रीन एंड ब्राउन कलर्स 5 नंबर के लिए अच्छा है जी। अब आते हैं हम मूलांक 6 वालों पे। इस पे आप बहुत ज्यादा बोलना कि मैं भी 6। चलो, जैसे मैंने कहा 369 के लिए ये ब्लॉकबस्टर ईयर रहने वाला है। 6 नंबर स्पेसिफिकली बहुत कुछ इस साल में अचीव करेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रोग्रेस इन हाउस, इन रिलेशनशिप्स, इन स्पेसिफिकली ओवरऑल आप कह लीजिए अपनी मॉनिटरी गेन्स में प्रमोशन चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, 6 नंबर के लिए इससे बेटर साल नहीं हो सकता। इफ यू कांट ग्रो इन दिस ईयर देन समथिंग इज रॉन्ग विद योर एफर्ट्स, नॉट विद द टाइम। वाओ, क्योंकि टाइम तो आपके लिए ठीक है। सुन के बहुत अच्छा लगा। तो अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए, आधा घंटा सुबह जल्दी काम पे आ जाइए, आधा घंटा बाद में काम से निकल के जाइए। ये मत सोचिए कि मेरा साथ वाला क्या कर रहा है, ये सोचिए कि मुझे क्या करना है। कंपैरिजन के थॉट प्रोसेस से बाहर आ जाइए। राइट, सजना संवरना शुरू कर दीजिए और अपने आप को रोज सुबह उठ के ये एक नियम बना लीजिए कि रोज सुबह उठ के शीशे में देख के अपने आप को 3 कॉम्प्लीमेंट्स देने। मैं तो 10,000 दे सकता हूँ। बिल्कुल, अगर आपने ये कर लिया जी, तो आई एम टेलिंग यू 6 and 2025 is the year to watch out for। अब क्या होता है कि 6 नंबर में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। वो आपकी पर्सनल कैलकुलेशंस हो सकती हैं, ओके, वो आपके अलग दशाएं हो सकती हैं, बट 6 नंबर है अगर 2025 है तो इसमें ग्रोथ का मौका जरूर मिलेगा। और वो कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है आपके अपने एफर्ट्स के ऊपर और बाकी कैलकुलेशंस के ऊपर। तो अभी सिर्फ यही समझें कि नंबर 6 है तो टाइम फॉर मी टू ग्रो, आई शुड लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, आई शुड लुक फॉर ग्रोथ। तो अपने बॉस का जाइए, बात कीजिए कि मेरे को सर ग्रो करना है इस साल में, व्हाट मोर कैन आई डू। हैव दिस कॉन्वर्सेशन अर्ली ऑन इन दिस ईयर। बिजनेस वाले हैं अभी से ही स्टार्ट कर दो, बिजनेस वाले तो अभी से शुरू कर दो, देरी मत लगाओ कि नहीं मैं तब करूंगा नहीं करूंगा। व्हाट यू डू इन द फर्स्ट 3 months विल गिव यू रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट 9 months। दैट्स व्हाई मेरे को बहुत सारे आइडियाज आ जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो एग्जीक्यूट करो। अगर आइडियाज आते गए और मार्च तक कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, तो 9 महीने वेट करना पड़ेगा। अब चला गया समय। ओके, तो पहले 3 महीने एक्शन ओरिएंटेड हैं, आपको काम करना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, उठ के यू नीड टू बी एक्टिव। ठीक है, प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। अगर पहन सकते हो तो छोटा सा डायमंड डालो कान में। ठीक है, अगर गर्ल्स हैं
बॉयज हैं तो वो भी डाल सकते हैं, छोटा सा डायमंड डाल लो। एनीथिंग विच मेक्स यू स्पार्कल ऑन द फेस एरिया इज गोइंग टू गेट यू मोर प्रॉस्पेरिटी, मोर अटेंशन। सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा समय है, ठीक है, ठीक है, लेकिन 6 नंबर वालों को नजर भी जल्दी लगती है, ठीक है। आप इस बात को नोटिस करेंगे, 6, 15, 24 सबसे ज्यादा सुंदर भी होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं, इनको नजर भी जल्दी लगती है। क्या रिश्ते की बात हुई, कोई फोटो डाल दी, अगले दिन लड़ाई हो गई, गाड़ी नहीं खरीदी, फोटो डाल दी, प्रॉब्लम आ गई। तो 6, 15, 24 ऐसे समय में, इस साल में स्पेसिफिकली 2025 में, अपने साथ कुछ लौंग के दाने कैरी करना शुरू करें, ठीक है, 4-5 दाने लौंग के अपने साथ कैरी करना शुरू करें। लौंग की जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जीज हैं, इट हेल्प्स टू क्लियर योर ऑरा। ओके, तो सुबह 4-5 दाने जेब में रखे, पॉकेट में रखे, शाम को जाके पेड़ पौधे में डाल दिए। और इसके अलावा हफ्ते में 1 दिन, वंस अ वीक, थोड़े से नमक वाले पानी के साथ अपने पैर वॉश कर लें। ओके, ठीक है, गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाला, पैर अपने वॉश कर लिए। एक तो इट इज एंटी स्ट्रेस, दूसरा ये जो आप एनर्जी एक्यूमुलेट कर लेते हैं ना 6 नंबर वाले, दे आर वेरी गिविंग, सबका भला करना है इनको। कभी कभी घर वालों से लड़ जाएंगे बाहर वालों का भला करने के लिए। घर वाले कहेंगे अरे तुम सबको लुटा के आ जाओगे तो हमारा क्या होगा, एक रोटी होगी दूसरे को खिला देंगे। तो इस सब चीज की एनर्जी इनके ऊपर हावी ना हो, उसके लिए 2 छोटी छोटी रेमेडीज हैं ये जो कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 6, स्टार्ट हेल्पिंग वुमेन्स अराउंड। मेजर रेमेडी फॉर दिस ईयर, स्टार्ट हेल्पिंग वुमेन्स अराउंड। बिजनेस में है, आपके साथ महिलाएं काम करती हैं, पहले उनको तनख्वाह दें फिर खुद लें, ठीक है। जॉब में है, अपने आसपास टीममेट्स हैं, उनकी हेल्प कर दें। आप चलते हैं रास्ते पे, आप देखते हैं कोई महिला स्ट्रगल कर रही है, उनकी हेल्प कर दें। आपके घर में कोई काम वाली आती है, कोई मेड आती है, उनकी हेल्प कर दें, ठीक है। बी मोर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन इन दिस ईयर, सक्सेस इज योर्स। ओके, ठीक है। कलर्स इनके लिए व्हाइट, सिल्की व्हाइट, ग्रीन, लाइट ब्लू, पिंक शेड्स बहुत अच्छे हैं। ओके, घड़ी अगर पहन सकते हो तो क्रिस्टल वॉच होती है, डायमंड वॉच होती है, वो डाल लो। स्वरोस्की की होती है, वो डाल लो, जिसका जैसा बजट है। डायमंड डालो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे समय पे आपका जो समय है वो सुनहरा नहीं है, वो डायमंड है। तो मेक दिस फेस शाइन लाइक डायमंड, शाइन लाइक दैट। ओके, रेमेडीज आपने बताई दी। हाँ जी, रेमेडीज हमने इसमें बता दी, कलर्स हमने बता दिए। डन। ओके, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ अंदर से ऐसे आई फील कि जैसे मैं खुश हो रहा हूँ, जब उनके मुलांक की बात हो रही होती होगी तो वो भी होते होंगे। एब्सोल्युटली। आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको कितना अच्छा लग रहा है और आप कितना ऑन इट रहने वाले हो। और अगर आपको अभी भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पिछला पॉडकास्ट देखें, तो आपको पूरा रेफरेंस मिल जाएगा। बिल्कुल। सो अब आते हैं मूलांक 7 पे। मूलांक 7 के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग ईयर है, 7, 16, 25 के लिए। इनको भी मैं कहूंगा कि इनको फायदा बहुत मिल सकता है इफ दे आर रेडी टू लर्न, ठीक है। इन्हें कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। कि बहुत साल से ना इसी फिराक में है कि कुछ तो नया करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, लेकिन क्या समझ नहीं आ रहा है, मौका नहीं है। तो इस साल मौका मिलेगा, और इस साल की शुरुआत में ही अगर एफर्ट्स ज्यादा हो गए तो सेकेंड हाफ में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। इसमें मैं आपको कहूंगा कि यू नीड टू सीक सपोर्ट। आप काउंसलिंग में जाएं, आप थेरेपीज में जाएं, गो टू नेटवर्किंग इवेंट्स। आपको लोगों के बीच रह के आइडियाज लेने पड़ेंगे। आपको लोगों से अपनी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी। जो आप मन ही मन सोच रहे हैं कि गुत्थम गुत्ती सॉल्व हो जाएगी, वो उलझन सुलझने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपने मुंह से बातें बोलना शुरू करेंगे, यू लेट योर फीलिंग्स आउट, आपको अपने समझ आएगा, अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रही है, उसमें कुछ सेंस आ रहा है, उसमें कुछ समझ आ रहा है मुझे। तो इट इज ऑल अबाउट स्पीकिंग योर इमोशंस, स्पीकिंग योर हार्ट आउट एंड गेटिंग द रिजल्ट। ओके, ठीक है। कंफ्यूज माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ना है इस साल में। इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज फॉर नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं करी तो हार्मोनल इश्यूज ज्यादा आ सकते हैं। ओके, ठीक है। थायराइड, बीपी और जो भी बाकी हार्मोन इश्यूज होते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, हार्मोन साइकिल्स, लड़कियों की हार्मोन साइकिल्स होती हैं, पीसीओडी होती हैं, उसमें इश्यूज ज्यादा आ सकते हैं। तो वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेमेडीज के तौर पे इनके लिए मैं कहूंगा कि बांसुरी सुने, फ्लूट म्यूजिक सुने सुबह सुबह। इट इज सेड दैट फ्लूट म्यूजिक हैज द पावर टू अलाइन योर लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। तो जो इनके दिमाग में गुत्थम गुत्थी है, जो कंफ्यूजन है, उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। किसी बड़े की सपोर्ट ले, सलाह ले। रेमेडीज में इनके लिए यूजिंग टर्मरिक मोर इन फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, क्योंकि 7, 16, 25 की बॉडी में सूजन भी ज्यादा होती है, मोटापा ज्यादा आ जाता है, और ये कहेंगे हम तो खाते कुछ नहीं, हवा भी लग जाती है।
तो ऐसे में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जिसमें टर्मरिक नंबर 1 है वो अपने खाने में थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है। 7, 16, 25 वाले इस समय पे ज्यादा रिस्क ना लें इन्वेस्टमेंट्स पे। ट्राई टू बी मोर स्टेबल। पैसे को सोच समझ के खर्च करें, जब तक रिक्वायर्ड नहीं है तब तक खर्चा न करें, नहीं तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। पार्टनरशिप करना चाहते हो तो एक बार पूरी अच्छे से जांच लें, फिर उसके बाद किसी पार्टनरशिप में आगे बढ़ें। उधार का बिजनेस 7, 16, 25 वाले इस साल में ना करें। बट जहां तक रिलेशनशिप की बात है, अपने पार्टनर को अगर वक्त देंगे, उसको समझेंगे और उसको अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे, ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। पार्टनर के साथ मूनलाइट में वॉक करना शुरू करें, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। पार्टनर के साथ स्पेसिफिकली वेडनेसडे के दिन बाहर जाके खाना खाना शुरू करें, आपको मौका मिलेगा अपनी मन की बातें कहने का, बिकॉज वेडनेसडे इज गवर्न्ड बाय मरकरी, बुध। तो आपको एक्सप्रेशन का मौका मिलेगा, जो चीजें आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे वो करने का मौका मिलेगा। इनके लिए भी नॉर्थ ईस्ट अपने घर का ओपन रखें, फ्रेग्रेंट रखें, फ्रेश रखें, वेल डेकोरेटेड रखें। नॉर्थ ईस्ट शुड बी योर कंफर्ट जोन, जैसे होता है ना कंफर्ट फूड, नॉर्थ ईस्ट आपके घर का आपका कंफर्ट जोन होना चाहिए, आपके सर का ताज होना चाहिए। तो ऐसा अगर रखेंगे तो डेफिनेटली इसमें ग्रोथ आती है। घर के अंदर कोई पुराना लोहे का सामान है, पुराने झाड़ू हैं, पुराने जूते हैं, वो मत रखें। एनीथिंग विच कॉजेस प्रेशर हेयर इज नॉट गुड फॉर नंबर 7 इन दिस ईयर। ठीक है। दवाइयां भी कोशिश करें कम से कम खाएं, अनटिल रिक्वायर्ड। ठीक है, डन। और 7 नंबर वालों के लिए अच्छा साल है। कलर्स, विकी कौशल, कटरीना कैफ भी नंबर 7 है। डोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू गेट टू हियर समथिंग। ओके। ठीक है। अरे वाह। बाकी कलर्स जो हैं इस समय पे इनके लिए ग्रे, येलो, व्हाइट, लाइट ग्रे शेड्स, सिल्वर, ये कलर्स इनके लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो इन शेड्स में रहें। एक्सट्रीम रेड कलर ये थोड़ा अवॉइड करें, जो बिल्कुल डार्क रेड होता है, ब्लड रेड कलर होता है, वो थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है। एक और बात खास बोल दूं, जंक फूड जितना कम से कम खाएं 7 नंबर वाले, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस साल में। ठीक है। क्योंकि सोडियम की वजह से, हाई कैलोरीज की वजह से इनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। राइट। ठीक है। मैं सब कैसे सुनता हूँ, जैसे मेरे ही लोग हैं सारे रिश्तेदार वगैरह, कहीं ना कहीं होंगे। देखो किसी के मामा, चाचा, ताए, पापा, मम्मी, बहन, भाई, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, सास, ससुर, कोई ना कोई तो होगा। राइट। आप लोग उनके साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे लिए तो आप ही अपने तो मैं आप लोगों के लिए उसी पैशन के साथ सुनता हूँ। अच्छा, ओके। तो मेरे सारे 8 नंबर वालों के लिए बताएं। हाँ जी, 8 नंबर वाले आपके भी अजीज हैं, लेकिन मेरे कुछ ज्यादा अजीज हैं। ओके। क्योंकि 8 नंबर वाले लोग ऐसे हैं ना, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सच्चे हैं। तो 8, 17, 26 वालों के लिए ये साल ग्रोथ का ईयर है, बिकॉज शनि और मंगल ग्रोथ कराते हैं। जो लोग सच्चाई का साथ देंगे वो ग्रो करेंगे, जो लोग झूठ बोलेंगे डाउनफॉल आ गया, पक्का है। ठीक है। तो झूठ बोलने से पहले ना एक बार जुबान लड़खड़ानी चाहिए। अपने जहन में रख लेना, कोई बहाना नहीं बनाना है, झूठ नहीं बोलना है। सच बोल दो कि क्या होगा, ज्यादा ज्यादा बुरे बन जाओगे 2 मिनट के लिए। राइट। तो इंसान की नजर में बुरे बनना अच्छा है, ना कि ऊपर वाले की नजर में। 100%। ठीक है। तो झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई के साथ काम करना है। इस साल में ग्रोथ होगी, जमीन से पैसा बनेगा, जमीन से फायदा होगा, प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिलेगा, ग्रोथ का मौका मिलेगा। आप अपनी जॉब चेंज के बारे में ज्यादा ना सोचें, जॉब में बेटर कैसे बनना है इस बारे में सोचें, तो आपको ग्रोथ जरूर मिलेगी। राइट। ठीक है। इनके लिए भी सेकंड हाफ ऑफ द ईयर विल बी मोर रिवॉर्डिंग। लॉन्ग जर्नीज पे जाना है, थोड़ा सोच समझ के जाएं, अपने साथ ड्राइवर लेके जाएं, बेटर रहेगा। और कोशिश करें कि जब जा रहे हैं तो ट्रेन्स, प्लेन्स, इसमें ज्यादा जाएं। लॉन्ग कार जर्नीज थोड़ा सा अवॉइड करें, या बी वेरी सेफ एंड बी वेरी इन अ कंफर्टेबल स्टेट बेसिकली। राइट। ठीक है। रैश ना करें, कुछ रैश ना करना, डरना नहीं है कि अब गाड़ी नहीं चलानी साल में, ऐसा नहीं है। एक्सट्रीम ना चला जाए करे। जो मैं बोलता हूँ वो कुछ गाइडलाइंस होती है, उसके हिसाब से बोलता हूँ। यू डोंट हैव टू अज्यूम, बात में से मतलब निकाला करो। तो जहाँ 60 की स्पीड लिमिट है वहाँ 60 के नीचे ही रहे, बस और क्रॉस ना करें। एग्जैक्टली। सो बी इन अ सेफ जोन, नॉट इन अ सॉरी जोन। ठीक है। नंबर 9 के समय में 2025 का साल है। ऐसे में शनि के लिए, यानी नंबर 8 वालों के लिए, रिलेशनशिप्स में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है। अभी क्या होगा, आप कहोगे कि जो मैं कह रहा हूं या कह रही हूं सही है, होगा सही, लेकिन सामने वाला हो सकता है आपके हिसाब से उस चीज को नहीं समझ पा रहा हो। तो पेशेंस के साथ अगर बैठ के बात करेंगे, समझाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, तो सुनवाई जरूर होगी। लेकिन अगर आपने कहा नहीं ऐसा ही होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा, तो रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो डोंट बी एडमेंट, डोंट बी एरोगेंट। राइट। ओके। ठीक है।
इनको भी 8 नंबर को बहुत फोकस करना है सॉलिडारिटी पे। तो पहले मैंने बताया आपको एक एस वीडियो की शुरुआत में, सॉलिडारिटी, यानी अपने लिए आधा घंटा निकालना है और अपने परिवार के लिए आधा घंटा निकालना है। ये करेंगे तो इनको जरूर इस साल में बेनिफिट मिलेगा। रेमेडी के तौर पे किसी भी रिलीजियस प्लेस की सफाई करना शुरू कर दें, मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की जाके सफाई करना शुरू कर दें, इनको फायदा ही मिलेगा, इनको स्ट्रेंथ मिलेगी ऐसे कि जो इनकी जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो अपने आप ओवरकम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने का समय नहीं है, घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें। घर में मंदिर नहीं है, अपने घर की साफ सफाई कर लें। और वो भी नहीं है तो मन की साफ सफाई कर लें, क्योंकि मन के अंदर मंदिर। राइट। झूठ बोलने से बचे। हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है, हम समाज में तो बड़ी अच्छी नीयत बना के चलते हैं, लेकिन मन में मैल है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऊपर वाले को आपकी मन की आवाज सुनाई देती है, मैनिफेस्टेशन। ठीक है, शुरू ही मन से होता है। राइट। ओके। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को ध्यान में लगाएं, 5 से 10 मिनट रोज मेडिटेट करें, गाइडेड मेडिटेशन करें। एक बड़ी अच्छी ऐप है, काम ऐप है, उसमें टमारा लेविट बहुत अच्छी मेडिटेशन कराती हैं। ओके। गाइडेड मेडिटेशन कराती हैं, वो सुन सकते हैं। उनकी कोई हम ऐड नहीं कर रहे हैं, बट जो अच्छा है उसको वी जस्ट कॉलिंग आउट। जो अच्छा है वो आगे बढ़े, जो अच्छा है वो आगे बढ़े जी। ब्लू कलर इनके लिए भी बहुत अच्छा है इस साल में। ब्लू, शेड्स ऑफ ब्राउन, ग्रीन इनके लिए अच्छा रहेगा। एक्सटेंसिव यूज ब्लू का करें, इनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। मटके का पानी पी सकते हैं, और जमीन पे बैठ के अगर एक समय का खाना खाना शुरू करें तो इनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। 8 नंबर वाले हैं, थोड़ा लोअर बैक और अपने घुटनों का ध्यान रखेंगे, इसमें खिंचाव आ सकता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, अपनी बॉडी को वार्म अप करें, डेली जॉइंट मोबिलिटी करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डन जी। ओके। 9 नंबर वाले, यानी 9 नंबर वालों के लिए खुद 2025 9 नंबर का साल है। 99। तो इट इज एन नंबर ऑफ एन ईयर ऑफ एक्सट्रीमिटीज। अच्छा तो बहुत ही अच्छा, और बुरा तो बहुत ही बुरा। ठीक है, लेकिन अच्छा उसके लिए जो सच्चा है, मेहनत करना जानता है, एंड हु विल फोकस ऑन विनिंग योर डेज। क्या कहते हैं, इफ यू वांट टू विन इन लाइफ, विन योर ईयर्स। इफ यू वांट टू विन द ईयर, विन योर डेज। तो आपको इस बार हर दिन पे फोकस करना है। एवरी डे काउंट। 365 दिन है, 365 दिन में से एक भी दिन ऐसा नहीं है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। वाओ, ओके। तो 365 दिन में आपको डेली यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अच्छा था, बुरा था, वो कल था। आज नया दिन है, आज मैं कैसे अपना एफर्ट को डबल कर सकता हूँ। राइट। हाउ कैन आई ग्रो। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही उनके लिए बहुत अच्छा समय है, जिनका बिजनेस चल रहा है उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और जो लोग बिल्कुल टॉप पे बैठे हैं और प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं और कुछ हेराफेरी कर रहे हैं, डाउनफॉल आएगा। ओके। ठीक है, तो ये समय है आपको पश्चाताप का, करेक्टिव एक्शंस का। अपने एक्शंस को करेक्ट कर लीजिए, नहीं तो बाद में कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो पछताने का कोई फायदा नहीं है। अभी समझ जाइए, सही कर लीजिए। हनुमान जी मौका दे रहे हैं आपको। राइट। विभीषण को मौका मिला था, वो राम जी के साथ जुड़ गया तो पार हो गया बेड़ा। राइट। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बार बार यूनिवर्स मौका दे रहा है। अब सब इनकी लाइफ में हो रहा होगा, अपने एक्शंस ठीक कर लो। आपको मौका मिल रहा होगा बार बार, अपने एक्शंस ठीक कर लो। हम उसको इग्नोर करते आ रहे हैं वार्निंग को। ये सब नंबर 9 के साथ हो रहा है। मैं खुद नंबर 9 हूं, इसलिए आई कैन रिलेट मोर टू इट। लेकिन अपने एक्शंस को ठीक करना पड़ेगा। राइट। ठीक है, अगर एक्शंस ठीक नहीं करे, बाद में ये मत दोष देना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सुबह जल्दी उठना शुरू करो, मेहनत करो, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर सुनो, और शाम को परिवार के साथ समय जरूर बिताओ, माता पिता की सेवा जरूर करो, और अपने डायरी में सिर्फ अगर हो सके तो रोज सुबह जय श्री राम लिखना शुरू कर दो। वाह। तो मंगल का समय, हनुमान जी का साल है। जय श्री राम अगर मन से निकलेगा, दिन की शुरुआत उससे होगी, तो बस हनुमान जी, तो हर चीज मंगल ही मंगल है फिर। डन। ठीक है। कलर्स में इनके लिए जो सन के कलर्स हैं, ऑरेंज, येलो, केसरी रंग जो हम कहते हैं, लाइट ब्लू, व्हाइट कलर, ये बहुत अच्छा है इनके लिए। गोल्ड का कलर डालें, गोल्ड कलर की वॉच भी डाल सकते हैं। ओके, जैसे आपने डाला है, गोल्ड का कलर मैंने डाला हुआ है, इसमें भी आपको गोल्ड दिखाई देगा। ग्रेट। और बताइए सर। और आप पूछिए। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा है इसको क्लोज करने का, कि लोगों का भी नहीं हो रहा होगा। कुछ ऐसी चीजें जो कलेक्टिव सबको ध्यान रखनी चाहिए, जो उनको इस साल नहीं करनी चाहिए। हमने ये तो समझा कि क्या करना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए, हनुमान चालीसा सुननी चाहिए, सूर्य को देखना चाहिए, और अपने अपना पर्सनलाइज भी समझा, बट कौन सी ऐसी चीजें जो हमारे को बिल्कुल अवॉइड ही करनी चाहिए? इस साल में मैं आपको कहूंगा 2025 का साल है, जो चीज नहीं करनी चाहिए वो है रोड रेज। ठीक है। हर किसी का इस टाइम अग्रेशन लेवल बढ़ा हुआ रहेगा।
राइट। तो आपका अगर बढ़ा हुआ है तो सामने वाले का भी बढ़ा हुआ है। राइट। तो इस चीज को समझ जाएं कि मुझे सड़क पे लड़ाई नहीं लड़नी है। हाँ। किसी ने अगर कोई गाड़ी अगर लगा दी है तो दैट इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, वो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर जान चली गई तो वापस नहीं आ सकती। राइट। हो सकता है आपसे ही किसी को गलत थप्पड़ लग जाए, कोई गलत जगह पे लग जाए, तो सामने वाले के लिए बहुत बुरा हो सकता है, या आपके लिए भी बुरा हो सकता है, आपके परिवार के लिए बुरा हो सकता है। तो इस टाइम आप रोड रेज से बचें। और दूसरा जो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरुआत में बताई कि कर्जे अपने शौक के लिए ना लें। इस साल अगर कर्जे चढ़ गए तो फिर वो 5 साल तक दुखी दिखेंगे। लूप में हो गया। तो 2 चीजों का ध्यान रखिए, एक अग्रेशन का, दूसरा इंपल्शन का। डन। थैंक यू सो मच एक और ब्लॉकबस्टर एपिसोड बनाने के लिए। एंड आई वांट टू से एक बिजनेस पे मैं करना चाहूंगा पॉडकास्ट। हमने जरूर करा था लास्ट टाइम बिजनेस पॉडकास्ट, तो वो बहुत अच्छा गया था और बहुत सारे बिजनेस वाले लोगों को बहुत हेल्प मिली है। सो आई वांट थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं, थोड़ा सा और लोगो समझे, ब्रांड समझे, क्रिप्टो समझे, फाइनेंस, क्योंकि आपके साथ मैं सोच रहा हूँ फाइनेंस पॉडकास्ट भी कर सकता हूँ। जरूर। सो ये सारे पॉडकास्ट करेंगे, आप लोग बस स्टे ट्यून्ड। एंड 2025 आपका बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल मैं सबसे जो पूछता हूँ आपसे पूछूंगा फिर से। हाँ जी। हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका डॉटॉक्स का एक्सपीरियंस? फिर से वरुण, आपके अंदर एक ऐसी खास बात है, एक ऐसा ऑरा है आपका पॉजिटिव जी, जो मुझे बार बार आपकी तरफ खींचे चला जाता है। अरे वाह। और मैं हर जगह जाता हूँ, आई बीन टू ऑल द शोज, पीपल नो मी, दे सी मी एवरीवेयर, बट जो आपके साथ कनेक्शन है, जो ऑरा है, वो शायद कहीं और नहीं है। एंड दिस इज योर ट्रूनेस। आपके अंदर जो बच्चा है ना, जो इनोसेंस है आपकी, वो जब बाहर निकल के आती है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत मासूमी है आपके अंदर, बहुत प्यार है आपके अंदर। ऐसे ही रहना, ग्राउंडेड रहना, जैसे आप पहले दिन थे जब मैंने चैनल देखा था, जब 10K पे थे आप, और आज मेरे ख्याल से 500K पे हैं। इस साल में 1 मिलियन जाएंगे। अरे वाह, धन्यवाद। तो मैं सेम ही था ना, 10 पे और 500 पे। बिल्कुल। 1 मिलियन पे भी ऐसे ही मिलूंगा। बिल्कुल। हंसता खेलता शैतानियां करता। वो आप जाओगे तो हमें पकड़ के लाना वापस आता है। ये भी है, एक हमारा 6 और 9 का कॉम्बिनेशन बन जाता है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स फॉर joining again and again. Thank you. Wish you all the best.